लॉर्ड जी ने सिर पे हाथ फेरते कहा, बालक चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या जो कितनी राजी हुई होगी दो बात पे कि खुद के तो मिल गए, भाभी होंगे लुट गए। और लोगों ने कहना शुरू किया बाद में, जय कोई जनती रानियार डूंग जिसा जवान, होतो नहीं हिंदवान मेरे झंडो फिरंगान। लुगाई बेइज्जती करे तो ज्यादा लगती, उतर जाती है बाद में जो पीवी होती है सारी। तो रामगढ़ में एक सेठ था कोई, तो उस रामगढ़ वाले सेठ के पास एक दिन डूंग जी ने मैसेज किया कि रामगढ़, तो रामगढ़ का नाम है रामगढ़ सेठान, सेठ ज्यादा थे इसलिए नाम ही क्या पड़ गया रामगढ़ सेठान। तो सेठों की अच्छी बस्ती थी, रामगढ़ के सेठ को मैसेज किया, वह सेठ जी इतनी तारीख को इतने बजे मैं आऊंगा, माल मत्ता बाहर तैयार रखना, यदि पुलिस की सूचना देने की कोशिश की गई या कोई भी गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की गई तो अपनी हालत के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। रामगढ़ वाले सेठ ने पुलिस को बता दिया। तब अंग्रेजों की पुलिस हुआ करती, अंग्रेजों का राज था, तो राजाओं को सुरक्षा भी कौन देते, अंग्रेज। डूंग जी वहां पहुंचता है सेठ के घर पे, अंग्रेज घेर के पकड़ लेते हैं, पकड़ के डूंग जी को यहां से ले गए आगरा, कहां ले गए, और आगरा की जेल के अंदर बंद कर दिया, आगरा की जेल में वहां पर रख लिया। गैंग खत्म, गैंग का जब सरदार पकड़ा गया, गैंग का मुखिया पकड़ा गया, तो गैंग क्या होगी खत्म। उसके उस घटना के थोड़े दिन बाद में थी होली, और होली वाले दिन ये बाकी लोग, लॉर्ड जी, करुणा जी, बालू जी, सांखू जी, ये जवाहर जी, ये सब बैठ के दारू पी रहे थे, ये सब बैठ के मस्ती कर रहे हैं, होली की मस्ती कर रहे हैं, हंसी ठट्टा चले उसके अंदर। वहां पे डूंग जी की जो वाइफ थे उनको बड़ा बुरा लगा, वो घर के अंदर थे, उनको लगा कि देखो इस गैंग का मुखिया अंग्रेजों द्वारा पकड़ के आगरा की जेल में बंद कर दिया गया, और गैंग के बाकी वाले सदस्य यहाँ बैठ के यूं मस्खरियां कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, इनको एक बार भी चिंता नहीं होती कि हमारे मुखिया को छुड़वा कर लाए। वो आए और उन्होंने आके और उनको डायलॉग सुना दिया, और शर्म नहीं आती, वो आदमी वहां पर बैठा हुआ जेल में, वो तुम्हारा मुखिया था, उसके पीछे तुम सब ये करते थे, और आज तुम यहाँ पर बैठ के आराम से एंजॉय करो, और वो आदमी वहां जेल में बैठा हुआ है, और तुमसे यदि उसको ना छुड़वाया जाए तो मैं चली जाऊंगी, तुम अंदर ही जाके बैठ जाओ बाद में। लुगाई बेइज्जती करे तो ज्यादा लगती, उतर जाती है बाद में जो पीवी होती है सारी। तो उन सब ने कसम खाई कि नहीं यार ये बात तो सही है, डूंग जी तो वहां बैठे हैं, अपने यहाँ बैठे हैं, अब तो किसी भी कीमत पे डूंग जी को छुड़ा के लाएंगे। तो यहाँ से एक 30-35 लोगों की पूरी गैंग बनाई, और गैंग बना के यहाँ से गए आगरा, आगरा के किले में जहां पे जेल थी उसके पास में जाके बैठ गए। लॉर्ड जी बने हुए थे साधु, लॉर्ड जी क्या बने हुए, लंबी चौड़ी हाइट थी, यूं दाढ़ी बड़ी हुई थी शानदार वाली सी, और भगवा कपड़े धारण कर लिए, बाबा जी बन गए, पूरे एकदम बाबा जी लगे, वो साधु बने हुए। जैसे वहां जाके बैठे भजन वजन करने शुरू किए, तो अंग्रेज भाग के, अंग्रेजों ने कहा जेल के आसपास में कोई नहीं बैठ सकता, ये जेल है, और तुम यहाँ कैसे बैठो, डेरे लगा के खड़े हो, यहाँ से जाओ। तो नहीं साहब जाएंगे तो नहीं। क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि हम तो बारात लेके जा रहे थे, दूल्हा मर गया, इसलिए दूल्हे का अंतिम संस्कार तो हम करके आ गए पीछे। अब हमारा हिंदू धर्म कहता है कि अंतिम संस्कार के बाद 12 दिन एक जगह करने होते हैं, तो हम 12 दिन तो यहाँ बैठेंगे, सुबह शाम भजन कीर्तन करेंगे हम तो। अंग्रेजों ने वहां जो इंडियन अफसर लगे हुए थे, इंडियन जो पुलिस वाले लगे हुए थे, उनको पूछा क्या सिस्टम है तुम्हारा, अपने वालों कहा कि नहीं भाई, अंतिम संस्कार के बाद यदि 12 दिन ना किया जाए तो बंदा भूत बन जाता है, और भूत बन जाए तो बाद में सह देता है, जो जो उसके बीच के अंदर आए तो उनको तंग करता है बाद में। तो अंग्रेजों ने कहा ये तंग नहीं करेंगे अपने को, कि नहीं साहब ये कोई तंग नहीं करेंगे, बैठे रहने तो। अब सुबह शाम अपने भजन कर ले, गरुड़ पुराण का वाचन कर ले, गरुड़ पुराण वाचते हैं, गरुड़ पुराण का वाचन कर ले, लॉर्ड जी ये भजन वगैरह सुनाए, थोड़ी भगवान टाइप की सी बातें बताए। वो जो इंडियन पुलिस वाले वहां जो नौकरी के अंदर लगे हुए थे, वो भी शाम को जब ड्यूटी से फ्री होते तो वहां आके बैठ जाते। यार भगवान के 4 नाम लिए जा रहे, कानों में पड़ेंगे, भली बात ये, हर आदमी चाहता है यार भगवान का नाम ले लिया जाए। 11 दिन बीत गए भजन करते करते, 11वें दिन रात को, और लॉर्ड जी ने कहा कि भाई कल अपने 12 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी बंदा ऊपर गया उसको मोक्ष प्रदान करे भगवान, तो उसको अंतिम यात्रा सफल रहे एकदम, और कल अपने यहां से चलेंगे। जैसे उन्होंने कहा कल जाएंगे, वो जो पुलिस वाले वहां पर आया करते भजन सुनने के लिए, वो पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला नतमस्तक हुआ, उसने कहा बाबा जी आपने जो 11 दिन तक इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, मेरी जिंदगी सुधर गई इनसे, मैंने भी भगवान का नाम लिया, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। लॉर्ड जी ने कहा मैं बाबा सन्यासी आदमी, मोह माया लोभ क्रोध ईर्ष्या सबसे ऊपर उठ चुका हूँ, हमें क्या चाहिए, हम फकीर आदमी है। उसने कहा नहीं बाबा जी आओ कुछ ना कुछ तो मेरे लायक कुछ करवाना पड़ेगा, मेरे घर चलो खाना खाओगे, नहीं 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 ये भोग की वस्तुएं हमारे लिए नहीं है, खाना वाना तुम जो खाना तुम्हारा खाओ, तुम यदि करना ही चाहते हो तो तुम्हारी जेल में मेरा एक चेला बंद है, क्या उसके दर्शन करवा सकते। उसने बाबा जी पहले बताते आप, ये तो कभी भी करवाए जा सकते हैं, कल सुबह आ जाओ। अगले दिन सुबह सुबह डूंग जी से मिलाने के लिए किसको लेके गए, डूंग जी को उसी दिन आदेश आए थे कि काले पानी की सजा, काले पानी का मतलब अंडमान निकोबार भेजेंगे,
जो खूंखार अपराधी होते हैं उनको कहां भेज दिया करते थे? अंडमान निकोबार। तो डूंग जी यूं नीचे गर्दन देकर अपने बैठे बैठे सोच रहे थे कि यार कल तो आगरा से निकाल के अपने को तो कहां भेज देंगे? काला पानी। क्या करो, आप जेल में तो जाना ही पड़ेगा। इतने में लॉर्ड जी मांगे, लॉर्ड जी जाका, और बालक तुम्हारे क्या हालचाल? डूंग जी ने ऊपर देखा कि यार आवाज लॉर्ड जी जैसी है, भेष भगवान है, दाढ़ी वाड़ी बड़ी भी नहीं, ये क्या कोतक है? पर वो समझ गया कि कोई ना कोई चाल तो है, और उसने कहा कि भगवान हालत खराब है, कल मेरे को काले पानी के लिए भेज देंगे ये लोग। और लॉर्ड जी ने सिर पे हाथ फेरते कहा, बालक चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस रात को ये पूरी गैंग आगरा के किले पर हमला करती है, आगरा की पूरी जेल लूटती है। अंग्रेजों को वहां पे मार मूर के जितने कैदी थे सबको भगा दिया था। सबसे लास्ट में डूंग जी निकला। जब ये डूंग जी निकालने गए, डूंग जी का बाद निकलो यहां से, डूंग जी ने कहा नहीं, ये बाकी भी अपने साथी हैं अब सारे जेल के अंदर जो भी हैं, तो और पहले ये निकलेंगे, सरदार सबसे लास्ट में निकलेगा। तो बाद में बाकी साथियों को निकाला, फिर सबसे लास्ट में कौन निकल के आए? बाद डूंग जी निकल गए। अब वहां से निकल गए, निकलने के बाद वहां से कहा यार मेरे सीने में दो ज्वालाएं धधक रही है। क्या दादा बताओ? का एक तो अंग्रेज जिन्होंने मेरे को पकड़ा था, एक रामगढ़ का सेठ जिसने मेरे को पकड़वाया। तो क्या किया जाएगा? इन दोनों को लूटेंगे, अंग्रेजों को भी लूटेंगे और सेठ को भी लूटेंगे। तो अंग्रेजों की कौन सी बटालियन थी जो लूट के गई थी? का नसीराबाद रहती है। क्या रहती है? नसीराबाद में अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी। नसीराबाद की छावनी लूटते हैं, बांध देते हैं रात को अंग्रेजों को। वहां जितने फौजी थे उनको बांध बूंद के हथियार लूट लाए थे सारे, ये नसीराबाद की छावनी लूट के लिए आए थे। उसके बाद लोगों में और ज्यादा हिट हुए और लोगों ने कहना शुरू किया बाद में, जय कोई जनती रानियार डूंग जिसा जवान, होतो नहीं हिंदवान मेरे झंडो फिरंगान। यदि रानियों ने डूंगर सिंह जैसे जवान पैदा किए होते तो अंग्रेजों का झंडा कभी भी भारत के अंदर फहरा था। तो कौन सी छावनी लूट के लाए थे? बाद में गए रामगढ़ वाले सेठ के पास। कब बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? रामगढ़ के सेठ बुला जिसको बुलाना आज। रामगढ़ के सेठ ने कहा साहब किसको ही बुलाऊं? रामगढ़ से पहले मैसेज किया था रामगढ़ के सेठ को, आज हम वापस आएंगे, बुला के रखना तेरे जिसको बुलाना। रामगढ़ वाला सेठ समझ गया कि इस बार मामला गंभीर है, इस बार ये पकड़ वकड़ में तो भगवान जाने आएंगे कि नहीं आएंगे। इस बार यदि ये नहीं आए, मान लो कि अपने बुला भी लेंगे किसी को, तो अगली बार आ जाएंगे। तो रामगढ़ वाले सेठ का और तो दिमाग चला नहीं, रामगढ़ वाले सेठ ने अपने सारे गहने छुपा दिए। पहले धन का मतलब क्या होता था? गहने ही होते थे। तो रामगढ़ वाले सेठ के पास घर का ला माल मत ला। रामगढ़ वाले सेठ ने कहा ही नहीं, मैं तो कर्जे में हूं, मेरे को तुम देके जाओ यदि तुम्हारे पास कुछ हो तो यार सेठ झूल बोला, तलाशी लो इसके घर की। तो डूंग जी तो बैठे बाहर और बाकी गैंग को अंदर भेजी, भाई तलाशी लो। और तलाशी में घर में कुछ ही नहीं, तिजोरियां खाली, संदूकें सारी खाली, कुछ ही नहीं। फिर किसी एक बंदे का काम किया, दिमाग काम किया, यार घर में महिला एक भी नहीं दिख रही, महिलाएं किधर गई? तो उसने कहा महिलाएं हमारे अलग कमरे में बंद है, महिलाओं को पुरुषों के सामने कैसे लाया जा सकता है? उसने कहा नहीं, बाहर निकालो सारी महिलाओं को, बाहर निकालो। महिलाओं को बाहर निकाला तो पता चला सारे गहने महिलाओं ने पहन रखे, एक नथ इधर से एक नथ इधर से, चार चार पाजेबे पहन रखी है ना, खूब सारे गहने उन्होंने सब, मतलब उसने महिलाओं को, गहने ही होते थे पहले सोने का मतलब गहने, तो महिलाओं का भाई गहने पहन लो। दोनों का उतारो, सब महिलाएं गहने उतार उतार के यहाँ पे रखो, वरना बंदूकें थी उन सब के सामने, तो सारे गहने उतार के रखे। अब डूंग जी का, डूंग जी आ जाओ अंदर आ जाओ। तो डूंग जी अंदर गए, डूंग जी ने देखा कि गहने पड़े, इधर सेठ खड़ा है, गैंग खड़ी है, इधर महिलाएं लाइन में खड़ी है। तो डूंग जी ने जाते फटकारा कि महिलाओं को बाहर क्यों निकाला? डाकू इस मामले में यूं थे भाई, महिलाओं को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंच रही, महिलाओं क्यों निकाला बाहर? तो डाकू ने कहा साहब नहीं निकालते, आज दिन तक भी हमने महिलाओं से कोई बदतमीजी नहीं की, हमने तो आज भी नहीं की, पर सेठ चालू पड़ा और सेठ ने सारे गहने महिलाओं को पहना दिए, इसलिए महिलाओं से हमने तो गहने उतरवाए, इसलिए महिलाएं खड़ी है। डूंग जी ने कहा चाहिए बात है, फिर तो सही है। फिर डूंग जी ने नोटिस किया कि 10-11 महिलाएं खड़ी थी, उनमें 4 ने घूंघट नहीं कर रखे, बाकियों ने घूंघट कर रखे। तो डूंग जी ने पूछा उनको कि तुम इस घर की बेटियां हो? तो जिनका पीहर होगा वो तो घूंघट क्यों करेगी, बाकी जो बीननियां होगी वो तो घूंघट करके खड़ी रहे वहां पे। तो उन्होंने कहा भाई हाँ, हम तो 4 यहाँ की बेटियां हैं, हम पीहर आई हुई थी ससुराल से हमारे, और ये इस घर की है, मतलब हमारी भाभियां जो भी लगती है। तो उसने कहा कि भाई जो जो बेटियां हैं वो अपने गहने वापस उठा लो, वरना तुम तुम्हारे ससुराल जाओगे, ससुराल वाले पूछेंगे पीहर में कहाँ गहने लुटवा के आ गई, तो तुम तो लेके जाओ तुम्हारे। और सेठ को कहा भाई इन बिननियों को तू जाने, तेरा काम जाने, इनको वापस करवाना। तो मुझे लगता है उस आदमी का नैतिक चरित्र देखिए आप, कि मतलब अब वो लड़कियां वो लड़कियां जो कितनी राजी हुई होगी 2 बात पे, कि खुद के तो मिल गए, भाभी होंगे लुट गए। महिलाओं की ये भी तो रहता है भाई, मेरे पास ज्यादा हो, इनके पास, तो उन लड़कियों ने तो नारे लगाए होंगे
कि हमारा डाकू कैसा हो, डूंग जी जैसा हो। ऐसे डाकू हर घर के अंदर आ रहे थे। मगर यार ये ठीक था डाकुओं के काम।